Serving close to 20 million passengers daily, the Indian Railways forms the backbone of the nation's infrastructure, economy, and culture. Moving the industry is a 1.4 million strong workforce, a growing number of which are women. मुझे अपने काम के बारे में मतलब अलर्ट होकर अपनी नौकरी करना और सुरक्षित गाड़ियां लेना और सुरक्षित पैसेंजरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाना और लेना। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो हम मन से करते हैं, जो मन पे लिया के करते हैं। ये इनसे ही होता काम और कोई भी नहीं कर सकते हैं, वैसा हम लोग काम करते हैं। एक पायलट होता है, सब उसको अलग नजरों से देखते हैं। हम भी कुछ कम नहीं है उनसे, वो आसमान में उड़ान बन रहे हैं, हम ट्रेन चला रहे हैं। हमें भी लोग बहुत गर्व से देखते हैं। काम करने से हर एक जगह रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत हैप्पीनेस फील होता है मैडम। इसी से हमें बहुत चीज़ें जानकारी मिलती है, सामाजिक ज्ञान बहुत ज़्यादा मिलता है और आर्थिक सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती हैं। बाहर की बहुत काफ़ी चीज़ें पता चलती है जो हम लोगों को नहीं पता होती है। कोई किसी को हेल्प चाहिए होती है, किसी को टिकट नहीं मिल रही होती है, दे हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मदद करते हैं, बहुत मज़ा आता है हमको इस जॉब में। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि यहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं, तो दोनों ही हैं कि अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है, और दोनों ही पहलू हैं। While the job has had a tremendous impact on women's lives, it hasn't come without its challenges. Lack of access to basic amenities has made the work a challenging experience for many, as very little is being done to ensure a thriving workplace for all. जब मैं आई थी रेल में तो सब जेंट्स हुआ करते थे एंड आई वाज द सिंगल फीमेल, तो हमें बड़ा डर लगता था कि हम ट्रेन में भी जा रहे हैं, कोई हमें गलत तरीके से देख रहा है। फिर हमें कहीं रुकना पड़ा, वॉशरूम भी होते थे वो भी उनके संग शेयर करना पड़ता था। लेडीज जेंट्स के बीच में जाके वॉशरूम नहीं कर सकती, सेपरेट रूम चाहिए उनको, वॉशरूम सेपरेट चाहिए होता है, वो जो यहाँ पर नहीं है। सैनिटेशन तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब हमने ज्वाइन किया था तब नहीं सोचा था कि एक वॉशरूम नहीं होगा इंजन पे। कैसे पता हो सकता है अगर आपने नहीं उस जगह काम किया होता है। तो एक बेसिक होता है जो कोई भी छोटा भी ऑफिस है वो भी प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि बेसिक वॉशरूम की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए सभी के लिए। वॉशरूम अगर यूज़ करना है हमें ड्यूटी आवर्स के टाइम पे स्टेशन पे रुकी है ट्रेन, तो सिग्नल से लेकर स्टेशन बिल्डिंग तक पूरा इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आना होता है और तब वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं हम। कभी सर बहुत गंदा मिलता है, बहुत गंदी मिलती है, स्मेल आती है, बहुत नहीं करा जाता, तो हमें किसी को बोलकर प्राइवेटली उनको बुलवाना पड़ता है, तब वो सफाई करके जाती हैं। रेलवे में ज़्यादातर जो पहले देखा जाता था तो यूटीआई काफ़ी कॉमन था, क्योंकि टॉयलेट्स प्रॉपर क्लीन नहीं होते थे, टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं थे ज़्यादा। उनको ज़्यादातर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं लाइक डिहाइड्रेशन से पेशेंट हमारे पास आते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और क्योंकि वो अवॉइड करते हैं फ्लूइड इनटेक। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये पीछे भी काफ़ी एक्सट्रीम हीट वेव हम लोगों ने फेस करी है। बाहर का टेम्परेचर 55 था, तो इंजन का टेम्परेचर हमेशा +10 डिग्रीज ही रहता है हर केस में। तो पानी हमको एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ता है पीने के लिए, लेकिन एक ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमें वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे लिए वॉशरूम नहीं है। तो पानी पिए नहीं पिए वो एक डिलेमा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि रेस्ट रूम लेडीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे किसी लेडीज़ को वर्क करते हुए से पेन हो जाता है, या उसके कोई कार्य करते हुए चोट लग जाती है, या फिर उसका मिसकैरेज हो जाता है, या प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो उनके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं बनेगी गई यहाँ पे जिससे कि उसको 15-20 मिनट या 1 घंटा उसको रेस्ट मिल सके। अगर कोई फीमेल है और उसके पीरियड्स हैं तो उसको तब भी खड़े खड़े हिलते हिलते उसको अपना काम भी करना और ड्यूटी भी करना। अब ये इशू वो किसको बताएगी? काफ़ी लॉबीज़ ऐसी हैं, काफ़ी स्टेशंस ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल के लिए वेटिंग रूम्स नहीं है, फीमेल के लिए सेपरेट रनिंग रूम्स में रूम्स नहीं है, तो उनको बहुत ही शेम फील होता है अगर कभी उनको लगे कि नहीं दे नीड टू यूज द वॉशरूम, वो कहाँ जाएंगी। कई बार ऐसा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द ड्यूटी दे एंडेड अप स्टेनिंग देयर यूनिफॉर्म्स। तो आई गेस इट इज़ नॉट द डिग्निफाइड वे टू वर्क एट एनी वर्क प्लेस कि आप कैसे बोलोगे। अभी भी हमारा सोसाइटी उस हिसाब से नहीं है कि हम सब चीज़ें अपने मेल जो लोको पायलट्स हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनको बोल सकते हैं।
कई बार लेडीज़ों के ऑपरेशन हो जाते हैं, जिससे कि मेरा भी हुआ था अभी बीच में मिसकैरेज को लेके, तो मुझे रेस्ट बोला हुआ था, बेड रेस्ट, जो मैं कर नहीं पाई थी, क्योंकि बेबी होने के दौरान मिलता है, मिसकैरेज पे नहीं इतनी लीव मिलती है, वो कम मिलती है। वो तो अपने इंचार्ज सर से या अपने इंडियन वाले सर से थोड़ा सा बोल के अपने वर्क को थोड़ा हल्का करवा के तो हो जाता है। जब बनाया था तब ये मेल ओरिएंटेड ही बनाया गया था, लेकिन 2018 के बाद ज़्यादा फीमेल स्टाफ आनी शुरू हुई। आई गेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी चैलेंज हो गया कि उनको ऑफिस में कैसे अकोमोडेट करें, और लाइन पे भी हम लोगों के लिए चैलेंजेस हो गया, क्योंकि उस हिसाब से हमारे लिए चीज़ें डिज़ाइन नहीं की गई है। बस जो पुरानी चीज़ें बनी हुई है रिकॉर्ड के हिसाब से सिर्फ वही चीज़ें चल रही हैं, और उसी का कार्यस्थल को लेकर हम उस पर अपना काम करते हैं। अब तो लेडीज़ भी कोचों पे काम कर रही है, अंडर गेम पे काम कर रही है, व्हील लेंथ पे भी काम करती है, कई लेडीज़ से सब जगह काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ काम नहीं, ऑफिस में भी लेडीज़ें काम कर रही हैं। हमारे लिए अगर रूल्स अभी नहीं है वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि हायर अथॉरिटी पे हमारे लिए डिसाइड करने के लिए कोई नहीं है। वहाँ पे सारे मेल मेंबर्स बैठे हुए हैं। अगर फीमेल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं तो उनको नहीं पता कि हम क्या डेली चैलेंजेस एक फीमेल ही अंडरस्टैंड कर सकती है। वहाँ लेडीज़ होनी ज़रूरी है, क्योंकि लेडीज़ जितनी बात को दूसरी लेडीज़ को समझेगी ना, शायद वो जेंट्स नहीं समझ पाएगा। और लेडीज़ तो दोनों तरफ पार्टी को समझती है, जेंट्स की भी और लेडीज़ की भी। यूनियन में भी पहले फीमेल की भागीदारी बहुत कम थी, तो जो फीमेल्स थी मेल्स के पास ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने नहीं जा पाती थी। हम लोगों को भी ऐसे लगता था कि हम बात किससे करेंगे। Over the years, unions have played a pivotal role in ensuring that women come together, unite, and talk more openly about their issues. Through workshops and trainings, many women are today more aware about their rights and the need to ask for better. यूनिटी इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि जब वो इकट्ठे बैठती हैं, बात करती हैं, तो वो 4 महिलाएं तो फिर भी एक इशू के बारे में बात करके उसको हम रेज कर सकते हैं। एक अकेली महिला कर नहीं पाती है, वो बोलने से घबराती है, प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही है बट वो उसे बोल नहीं पाती। तो जब वो यूनिटी में आती हैं तो वो बात कर पाती हैं और उसे सुना जाता है। भागीदारी महिलाओं की यूनियन में बढ़ने की वजह से भी आज लेडीज बाहर आती हैं, अपनी प्रॉब्लम बताती हैं। महिलाओं के ज़्यादा इश्यूज अब सामने आने लगे हैं। अब क्योंकि 2018 के बाद फीमेल का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, हमारी आवाज़ें वहाँ तक पहुँच रही हैं और इस चीज़ की डिमांड भी काफ़ी टाइम से चल रही थी। तो कुछ इंजन्स हैं जो आ रहे हैं जिसमें टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम फैसिलिटीज़ हैं। वो इंजन पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए नहीं बने हैं। अब वो जब इंजन्स आ रहे हैं, पावर आ रही है, वॉशरूम्स हैं, तो हमारा मेल एम्प्लॉय भी उसे यूज़ कर रहा है और वो भी एक हेल्दी वर्क प्लेस पे काम करेगा। एक उसको भी शांति रहेगी कि नहीं मुझे स्टेशन आते ही उतर के दौड़ के या झाड़ियों में नहीं जाना है। जो ये हम कहते हैं कि सेफ्टी विमेन इश्यूज है, बेसिक नीड जो है वो विमेन इश्यूज हैं, जब हम रियलाइज करते हैं तो ये मेल फीमेल दोनों का राइट है। जो ऑफिस में पुरुष काम करते हैं, कैन वी क्लोज द टॉयलेट, दे विल फाइट। सो जो लाइन स्टाफ है जिनको ये बेसिक फैसिलिटी नहीं दी गई है, उनको इस अपने इस राइट से जो है वो महरूम रखा गया है। उनको ये पता ही नहीं लगने दिया गया है कि ये बेसिक राइट्स जो हैं एज अ एम्प्लॉय उनके हैं और उनको चाहिए। तो वो सिर्फ ऐसे एम्प्लॉय के बारे में ये सोचते हैं जिनको मिनिमम सुविधा देके मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके, और इसी तरह से वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं कि मेन कैन डू इट एंड वुमेन कांट। ये एक एंटी वर्कर स्टेटमेंट है और एंटी ह्यूमन स्टेटमेंट है, एंटी मेन स्टेटमेंट है। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, रेस्ट रूम की लड़ाई हो गई, वॉशरूम की लड़ाई हो गई, एक सेफ एनवायरनमेंट की लड़ाई हो गई, ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं बची है। इट्स लाइक वी आर फाइटिंग फॉर बोथ जेंडर्स। भी बहुत सारी लड़ाई बाकी है, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलना बाकी है, बहुत सी मिल गई है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। तो ये इम्प्लीमेंट करने की लड़ाई चल रही है हमारे पास। Through their relentless fight towards a just workplace, the women of Indian Railways continue to leave a lasting impact on the sector, as much as the railways have had on their lives. With each victory, they make the workplace a little better than they found it, for not just women, but for everyone. They say sky is the limit for the women, but they don't allow us to go up to the sky with the societal barriers and all. They will draw the limitations, they draw the boundaries. स्टार्टिंग पॉइंट में अधिकतर थोड़े से लोगों ने कहा था
कि लेडीज़ ज़्यादा ऐसा काम नहीं कर सकती है, बट हमने जो उनके साथ रहकर जो काम सीखा, जो उन्होंने हमें सिखाया, तो धीरे धीरे उस काम को करना हम लोग सीख गए और हम कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा कर लेते हैं और करते ही आ रहे हैं। जो कहते थे कि नहीं बना था, वही कहते हैं कि अब मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। As a housewife and other working woman, I am very strong. हमारा जो सर्विस है ना वो बस नहीं होता हम लोग सीखने के लिए। घर में कुछ रिपेयरिंग आता तो हम लोग ही कर लेते, जब थोड़ा प्राउड फील होता कि कुछ कर सकते हम भी। हम लोग और ज़्यादा आवाज़ उठ के बात करें तो और वुमेन सपोर्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ सकते हैं हम। जब तक रेल रहेगा, रेल में महिलाएं रहेंगी तो ये लड़ाई हमारी हमेशा रहेगी, और जब तक समस्या रहेगी तब तक हमारी लड़ाई रहेगी। बस थोड़ी मानसिकता थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत होती है। लेडीज़ें एरोप्लेन भी चला रही हैं, मेट्रोज भी चला रही हैं, बस भी चला रही है। आज की डेट में महिला किसी चीज़ से कमज़ोर नहीं है।